हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निधि जैन हियर और हमारा पार्टनरशिप हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको मैं इलिस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाऊंगी। सबसे पहले चीज़ है कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, अवेलेबल प्रॉफिट मीन्स जो आपका जो हम P&L बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमको जो नेट प्रॉफिट आता है वो है हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन मीन्स कि उस प्रॉफिट को हम किसके अमंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये उसका एप्रोप्रिएशन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस केस में हम लोग किस वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या किस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है कि अजय और विजय ये 2 पार्टनर्स है। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2 का। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब अजय जो है वो क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। ओके, और विजय जो है वो क्या है, वर्किंग पार्टनर है। ओके, अब अगर यहाँ पर जो अजय है इसने क्या किया है, अजय जो 20 लाख रुपीज़ ये कैपिटल लेकर आया है। और विजय जो है उसको यहाँ पर वो वर्किंग पार्टनर है और उसे यहाँ पर 8,000 पर मंथ से सैलरी मिलेगा। ओके, और जो भी पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रेट से मिलेगा, 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिलना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वापस से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। अजय और विजय 2 पार्टनर्स है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट हमारे पास में अवेलेबल है उसको ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था, 3:2 में, है ना। अब अजय जो है नॉन वर्किंग पार्टनर है और वो कैपिटल कितनी लेकर आया है, 20 लाख की लेकर आया है। और विजय जो है वो वर्किंग पार्टनर है। अब जो पार्टनरशिप डीड जो डिसाइड हुई थी, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या बोला था कि जो भी पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उसे 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, और वर्किंग पार्टनर को 8,000 पर मंथ से सैलरी मिलनी है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हमको नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट मीन्स ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है ये हमको कितना गिवन है, 80,000। ठीक है, अब हमें क्या शो करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट है 80,000 का और इन दोनों को कितना मिलना चाहिए था, हमें सबसे पहले वो चेक करना है। तो अगर मैं अजय का चेक करती हूँ तो अजय को 20 lakhs के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना था उसकी कैपिटल पे, तो वो हो जाता है इसका 20 lakhs का 8%, यानी कि 1,60,000। ओके, अजय को कितना मिलना है, 20 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। उसे वो 20 लाख की कैपिटल लेकर आया था, उस पर 8% इंटरेस्ट उसको मिलना है, तो 1,60,000 अजय को मिलेगा। और विजय है, उसके लिए सैलरी डिसाइड करी थी कि वो वर्किंग पार्टनर है और उसके लिए सैलरी कितनी डिसाइड करी थी हमने, पर मंथ 8,000 की। तो 8,000 इंटू 12 यानी कि 96,000 इसका हो जाएगा। ओके, तो टोटल जो इनके अमंग में डिस्ट्रीब्यूट होना था, इनके बिटवीन में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होना था वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1,60,000 प्लस 96,000, यानी कि 2,56,000 इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, अवेलेबल अमाउंट कितनी है हमारे पास में, 80,000 है, जबकि डिस्ट्रीब्यूट कितना होना है, 2,56,000 का। तो हम किस रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करें।
ठीक है ना। हमें 80,000 को यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्रोप्रिएशन तो ज़्यादा अमाउंट का करना है जबकि अमाउंट कम अवेलेबल है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों पार्टनर्स को कितना कितना मिलना चाहिए। सारा अमाउंट तो इनको मिल नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका जितना भी पेएबल है उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। अजय को कितना पेएबल था एंड विजय को कितना पेएबल था, ठीक है ना। तो अजय को था 1,60,000 का पेएबल, जबकि विजय जो था उसको 96,000 का पेएबल था, ठीक है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालती हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5:3 का रेशियो, यानी कि ये जो 80,000 रुपीज़ है वो हमारे 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अजय का क्या हो जाएगा, 80,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 + 3 8, और विजय का कितना हो जाएगा 80,000, इसका रेशियो है 3/8 का, ठीक है ना। तो इसका अमाउंट हो गया 50,000 का और इसका अमाउंट हो गया हमारे 30,000 का। तो अजय को कितना मिल रहा है, 80,000 के अंदर से इसको 5:3 के रेशियो में अगर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अजय को मिल रहा है 50,000 और इसको मिल रहा है विजय को 80,000 में से 30,000। अब हमको क्या करना होता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो हम बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, आपको कौन सा ईयर गिवन है इसमें, 31 मार्च 2020, ओके। ये हमारा इसका डेबिट साइड हो जाता है और ये इसका क्रेडिट साइड हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ओके। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, हमारा जो भी P&L का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करके हमको लाना है। अगर प्रॉफिट है तो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो 80,000 का मेरे पास में प्रॉफिट था, तो वो 80,000 का प्रॉफिट मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं लेकर आ गई। तो बाय बैलेंस, बाय P&L अकाउंट ये नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र करके लाए, ठीक है। ये कितने का था, 80,000 का। अब इस 80,000 को हमको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के, अजय एंड विजय के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अजय को क्या जा रहा था, टू अजय इज कैपिटल, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, कितने अमाउंट से, 50,000 से, ठीक है। और विजय इज कैपिटल, विजय को क्या मिल रहा है, वहाँ पे सैलरी मिल रही है, वो गई हमारी 30,000 से, ओके। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग हो जाता है कि जो भी आपके पास में नेट प्रॉफिट अवेलेबल है वो पार्टनर्स के अमंग में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं वो कुछ कैपिटल लेकर आते हैं, तो उनकी कैपिटल का जो भी हमें बैलेंस होता है वो सब मेंटेन करके रखना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसमें हम दो मेथड फॉलो करते हैं। जो 2 मेथड्स हैं हमारे पास में, फर्स्ट है फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड
सेकंड हो जाता है हमारे पास में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, देखिए पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, अब वो कैपिटल को किस तरीके से मेंटेन करना है उसके लिए दो अकाउंटिंग मेथड यूज़ करते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड एंड अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स को टू कैपिटल्स अकाउंट बनाने होते हैं। ठीक है, टू अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। फर्स्ट होता है उसका कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और एक होता है उनके पास में करंट अकाउंट। ओके, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर इनको सिर्फ वन अकाउंट मेंटेन करना होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए अभी हम क्या सीख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख रहे हैं। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ये टू मेथड्स फॉलो करते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड अनदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। ठीक है, अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड यूज करें तो इसमें ये टू अकाउंट्स बनाते हैं। फर्स्ट हो जाता है एक तो कैपिटल अकाउंट होता है एंड अनदर वन इज करंट अकाउंट। ठीक है, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड आपको बोला है तो उसके अंदर आपको सिर्फ पार्टनर्स का वन ही अकाउंट बनाना है, वो है कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करा है तो हमको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसने फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड आपको बोला है सॉल्व करने के लिए, तो उसमें अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। देखिए, जब भी पार्टनर कुछ भी कैपिटल लेकर आता है तो उस केस में वो कैपिटल क्या हो जाती है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो हमारे को इसके क्रेडिट साइड में क्या डालना है, जब भी वो कोई कैपिटल ऐड कर रहा है तो क्रेडिट साइड में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जब भी पार्टनर कुछ भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, नई कैपिटल लेकर आ रहा है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और डेबिट कैसे होगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, डेबिट कैसे होगा ये, अगर पार्टनर ने कोई भी कैपिटल ड्राइंग करी है, यहाँ पे कैपिटल ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग अगेन कैपिटल्स है, तो उस केस में हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही तरीके की एंट्री होगी। फर्स्ट, अगर पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो वो हो जाएगी, और अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है कैपिटल की तो वो हो जाएगी। कैपिटल लाता है तो कैपिटल का बैलेंस जो होता है क्रेडिट हो जाता है, और अगर कैपिटल वो विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में कैपिटल अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारे पास में करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के केस में हमें क्या करना है, देखिए करंट अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट साइड तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, पार्टनर्स को कैसे भी फॉर्म में, अगर प्रॉफिट में या फिर सैलरी के फॉर्म में या फिर कमीशन के फॉर्म में मनी रिसीव हो रहा है तो वो सारा हमारा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी या फिर कमीशन। ठीक है, तो वो कहाँ हो जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। या फिर वो जो कैपिटल लेकर आया है उस पर उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो वो भी हमारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होएगा। ठीक है, या फिर उसका जो भी प्रॉफिट उसको उनके फर्म में हो रहा है उसमें उसका जो भी शेयर है, तो शेयर और इन प्रॉफिट। ठीक है, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स का जो भी करंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना, सेम है में अब यहाँ पे डेबिट क्या होगा, करंट अकाउंट किस किस चीज़ से डेबिट हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अगर उसने ड्राइंग करी है बट कैसे, अगेंस्ट प्रॉफिट कर रखी है, या फिर उसने क्या करा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे किया है। ठीक है ना, या फिर उसका लॉस में कुछ भी शेयर है, तो ये तीनों चीज़ें करंट अकाउंट को डेबिट कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वापस से बता रही हूँ, करंट अकाउंट को डेबिट कैसे करेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे
प्रॉफिट के अगेंस्ट में उसने ड्राइंग करी है तो वो क्या है, करंट अकाउंट को डेबिट कर रहा है, ठीक है। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, अगर कैपिटल की ड्राइंग करी है तो वो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा है। ये फर्स्ट डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अनदर थिंग इज कि अगर वो क्या कर रहा है, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर उसका कुछ भी लॉस में शेयर है तो उसमें भी करंट अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, ये हमारा हो गया फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। उसमें मैंने आपको बोला था उसको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करना है, ये जो यहाँ पे दोनों अलग अलग एंट्रीज कर रहा है, दोनों की अलग अलग, कैपिटल अकाउंट की अलग कर रहा है एंड करंट अकाउंट की अलग कर रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके हमको कैपिटल अकाउंट में बनाना है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, वो है कैपिटल अकाउंट। और जो यहाँ पे ये अलग अलग एंट्री कर रहा है, कैपिटल अकाउंट के लिए अलग कर रहा है, करंट अकाउंट के लिए अलग एंट्री कर रहा है, ठीक है ना। तो इन सबको कंबाइन करके हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट चीज़ है हमारे पास में डेबिट किस किस से होगा, ये अकाउंट डेबिट किस किस चीज़ से होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट है हमारे पास में, अगर वो कुछ भी ड्राइंग करता है तो ड्राइंग करेगा तो कैपिटल कम हो जाती है, तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। सेकंड होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, देखिए इन दोनों को क्लब कर दिया यहाँ पे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट में थे, इन दोनों को क्लब करके हमने एक ही अकाउंट में डाल दिया है, ठीक है ना। थर्ड है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर वो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो उसकी कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो उसके कैपिटल अकाउंट को हम उससे डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। या फिर हो जाएगा हमारे पास में शेयर ऑफ लॉस, ओके। अब ये जो है कैपिटल अकाउंट किस किस से क्रेडिट होता है, तो जो भी अमाउंट पार्टनर को जिस फॉर्म में रिसीव हो रही है तो वो सब उसमें क्रेडिट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में। मान लीजिए उसको ने कोई भी फर्दर कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है, वो और कैपिटल लेकर आया है तो उस केस में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जैसे कि सैलरी, कमीशन, तो इससे क्या हो जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ओके। और इसके अलावा अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो उस केस में भी उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या फिर उसका क्या है, प्रॉफिट में उसका कोई शेयर है, शेयर इन प्रॉफिट, तो वहाँ पर भी उसका कैपिटल अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो टू टाइप से बनते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसमें हमको टू अकाउंट मेंटेन करने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जबकि इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। मेनली क्या होता है कि जो कैपिटल एंड करंट अकाउंट होता है उन दोनों को क्लब करके हम फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं, वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर आपसे कोई डिफरेंसेस पूछता तो अब आपको शायद समझ में आ गए होंगे कि इसमें तो टू अकाउंट्स बन रहे हैं फिक्स कैपिटल में, फ्लक्चुएटिंग में ओनली वन अकाउंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर एक और डिफरेंस समझ लीजिए कि फिक्स कैपिटल के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखने का, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ उसी केस में चेंज होता है जब या तो पार्टनर ने कोई नई कैपिटल लेकर आया है या फिर उसने कोई ड्राइंग करी है, तभी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा, अदरवाइज ये हमारे ईयर टू ईयर सेम ही रहेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर इन सब ट्रांजैक्शंस को करने की वजह से इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें इतने सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपने आप ही चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास में कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर तो हम लोग है ना सिर्फ फर्दर कैपिटल लेकर आ रहा है या निकाल रहा है तो एंट्री आएगी, बाकी सारी जितनी भी एंट्रीज है वो सारी हमारी करंट अकाउंट में चली जाएगी। जबकि कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें क्या होता है कि हम जितनी भी एंट्रीज है वो सारी एक ही अकाउंट में करते हैं, वो है कैपिटल अकाउंट में। चाहे पार्टनर को कुछ भी रेम्यूनरेशन
रिसीव हो रहा है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो नई कैपिटल ला रहा है वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसको प्रॉफिट में कोई शेयर हो रहा है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, वो कोई ड्राइंग कर रहा है, कैपिटल ड्राइंग कर रहा है तो वो भी कैपिटल में, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करता है तो वो भी उसी में जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आता है कि इसमें कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट ही बैलेंस रहेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, हमारे को कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट ही बैलेंस रहेगा, जबकि इसके अंदर हमारा कैपिटल अकाउंट का इतने सारे ट्रांजेक्शन होने की वजह से कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है जबकि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मतलब कुछ भी बैलेंस हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन्स काफ़ी ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो या तो नई कैपिटल लेकर आ रहा है या फिर उसमें से थोड़ा सा ड्राइंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही मेंटेन रहना है, ठीक है। तो आपको होप्स हो कि ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसका एक इलिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, बाय बाय।